वेलकम टू द रोविंग स्पिरिट। आज बनारस में हमारा है दूसरा दिन और हम शाम को पहुंच गए हैं गंगा नदी के तट पे बजरा राइड के लिए। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए। ये सब है क्रूज जो जाएंगे दर्शन आरती के लिए, और मुझे लग रहा है वो जो बोट खड़ी है हमने वहाँ जाना है। सो वी आर एट रविदास घाट और हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने, और अभी 4 बजे हैं और उसके बाद हम जाएंगे शाम की गंगा आरती देखने दशाश्वमेध घाट पे। इस बार हम आए हैं बड़े ग्रुप में और काफ़ी सारे लोग, मेरे ख्याल में 40-50 लोग हैं हमारे साथ। तो कुछ लोग ऑलरेडी जाके बैठ चुके हैं बोट में, कुछ मेरे पीछे आ रहे हैं। तो एनके आए हैं अपनी एल्यूमिनाई मीट के लिए। तो हम लोग तो फिर भी पास से हैं, दिल्ली से आए हैं, लेकिन लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, कलकत्ता, पुणे, बॉम्बे, कहाँ से पहुँचे हैं लोग। और आखिर में करीब 5 बजे हमने गंगा तट को विदा बोला और हमारा क्रूज़ शुरू हो गया है। और शाम के समय, इस समय गंगा घाट देखिए कैसे जगमगा रहे हैं। धीरे धीरे लोग बजरा में अब सेटल होने लगे हैं, एक दूसरे को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत साल बाद लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से, कौन कहाँ है, क्या कर रहा है। और मैं तो इसमें से 4-5 लोगों को ही जानती हूँ, बाकी सारे फेसेस मेरे लिए न्यू हैं। सोच रही हूँ कि जाऊँ धीरे धीरे और सबसे मिलूँ, पता करूँ कौन क्या है और कहाँ से आया है। मिलते हैं मिस्टर अनिल अस्थाना से, हु इज़ करेंटली बेस्ड इन सिंगापुर एंड हु ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द मीट वेरी एफिशिएंटली। हम लोगों के साथ सब इकट्ठे हुए हैं। चलिए आपको कुछ लोगों से मिलवाते हैं। ये है मिस्टर हरिशंकर सिंह फ्रॉम दिल्ली, और इनसे हमारी मुलाकात होती रहती है दिल्ली में। और ये है मिस्टर एंड मिसेस विनोद खन्ना फ्रॉम दिल्ली। सामने बैठे हैं मिस्टर एंड मिसेस उपाध्याय फ्रॉम मुंबई। और ये है मिस्टर एंड मिसेस एस के पांडे फ्रॉम यूएस एंड मिस्टर एंड मिसेस अमरीश लवानिया फ्रॉम यूएस। और सामने बैठे हैं मिस्टर लीलाधर जेठवा, जो कि उमरगांव से आए हैं। सोचा जा रहा है थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाए, तो मिस्टर अस्थाना बुला रहे हैं मिस्टर विनोद खन्ना को गाने के लिए। मिस्टर खन्ना बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं। गाना शुरू हो गया है और सब लोग कितनी तन्मयता से उनका गाना सुन रहे हैं। ये है रीता रस्तोगी फ्रॉम गुड़गांव, और साथ में बैठी हैं मनोरमा जेठवा फ्रॉम उमरगांव। पीछे बैठे हैं मिस्टर कपूर फ्रॉम कलकत्ता, और ये हैं मिस्टर एंड मिसेस रमानाथ फ्रॉम मुंबई। के पीछे खड़े हैं हाथ में कुल्हड़ लेकर मिस्टर असीम भट्टाचार्य फ्रॉम बड़ौदा। हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं यार, बात तो सुनो। सब पर छाई है बनारसी मस्ती, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। देखिए पार्टी की हमारी शुरुआत हो गई है विद ठंडई है भैया, क्या है ये? ठंडी। तो ये है बनारस की ठंडई, आप पी के बताइए कैसी है। ये हम पूछ रहे हैं मिस्टर अविनाश गोयल से, जो आए हैं गुड़गांव से। मज़ा आया? तो 10 मिनट हुआ है हमें चले हुए, और बहुत लंबी चौड़ी खाने की लिस्ट है, चाट वगैरह बनारस की। शुरुआत हुई है बनारस की ठंडई से, तो अभी आई जस्ट ट्राइड इट एंड इट्स रियली यमी। और ठंडई से ज़्यादा मज़ा तो इस माहौल का है, इतने लोग साथ में हैं, और गंगा नदी और ये किनारे के घाट सारे जो खूब सजे हुए हैं इस समय। चलिए मज़ा लिया जाए बनारस की चाट का। तो देखिए पहला पत्ता इन्होंने बना के समर्पित किया है गंगा मैया को। तो इस पे कई लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आपने गंगा जी में पत्ता डाला तो इससे तो गंगा जी गंदी हो जाएंगी। तो ये बोला कि हम लोग तो जब भी बनाते हैं तो पहला पत्ता गंगा जी को चढ़ाते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि गंगा जी में डालने की जगह उसको आप एक तरफ बोट पे रख दीजिए तो वो ज़्यादा ठीक है।
ये देखिए, दिस इज फुल ऑफ गोलगप्पास। और ये फर्स्ट बाइट ली है आपने, कैसा लगा आपको? अच्छा है? जैसे ही सबको पता चला कि गोलगप्पे आ गए हैं, धीरे धीरे सब लोग आने लगे गोलगप्पे का मज़ा लेने। और इस तरह खाते पीते हम पहुंच गए हैं राजघाट के पुल तक, जो कि ऊपर दिख रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है इस समय। ये डबल डेकर है, इसमें नीचे ट्रेन चलती है और ऊपर रोड है। ओहो, सो ब्यूटीफुल। मेरे पास तो शब्द नहीं है इसको बयां करने के लिए। देखिए, गंगा तट पे सीढ़ियों पे जगमगाते हुए दियों की कतारें, जैसे सितारे चमक रहे हैं। ये लीजिए, गोलगप्पे के बाद अब नंबर आ गया है बनारस की मशहूर आलू टिक्की का। तो मैं खा के बताती हूँ कैसा है। आलू टिक्की तो एकदम मस्त एंड क्रिस्पी है। सामने जहाँ आग जल रही है, ये है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे क्रिमेशन होता है। और इस घाट के साथ ही आप देख सकते हैं ललिता घाट, जो कि अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हिस्सा है। अब आप ललिता घाट पे स्नान करके सीधे ऊपर जाके वो जो बड़ा गेट है, वहाँ से मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। ललिता घाट का नाम माँ आदिशक्ति ललिता के ऊपर पड़ा है। ललिता घाट बनारस का एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे 2 मंदिर हैं, एक नेपाली मंदिर है जो लकड़ी का बना हुआ है, और एक माँ ललिता का मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ माँ ललिता की पूजा और दर्शन करने से आपकी सारी बाधाएं दूर होती हैं और आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। मंदिर को नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने 19वीं सेंचुरी में बनवाया था, जब वो नेपाल से पलायन करके आके बनारस में रह रहे थे बिटवीन 1800 एंड 1804। उन्होंने सोचा कि जैसा नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है, वैसा ही एक रेप्लिका बनारस में नदी तट पर बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन उन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन फिर वो बीच में नेपाल वापस चले गए और वहाँ पे 1806 में उनकी हत्या कर दी गई। मंदिर का निर्माण उसके बाद उनके बेटे बिक्रम शाह देवा ने शुरू करवाया और इस मंदिर और घाट 20 साल में बनके तैयार हुए। शाम के 6 बज चुके हैं और घाट पे गंगा आरती शुरू हो गई है। और देखिए, धीरे धीरे सारी बोट्स घाट की तरफ चल पड़ी हैं। चलिए हम भी चलते हैं घाट की तरफ आरती देखने। और देखिए, कुछ लोगों ने दिए प्रवाहित किए हैं नदी में, जो कितने सुंदर लग रहे हैं। और हम लोग पहुँचे दशाश्वमेध घाट पे, जहाँ पे गंगा आरती चल रही है। सामने आरती शुरू हो गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लग रही है कि जितने भी लोग सामने बोट पे मुझे नज़र आ रहे हैं, सबके हाथ में फ़ोन की लाइट चमक रही है, जैसे दिए जल रहे हों। आलू की टिक्की के बाद ये आई है बनारस की मशहूर टमाटर चाट। ये देखिए, बनारस की मशहूर टोमेटो चाट। और ये मुझे लगता नहीं कि बनारस के अलावा और कहीं मिलती है। और मेरे ख्याल में काशी चाट भंडार की है, जैसे कह रहे हैं, यहाँ की मशहूर चाट की दुकान है। और लेट मी ट्राई, तब बताती हूँ कि कैसी है। ये बज रहे हैं शाम के 6:30 और पीछे मेरे आप देख सकते हैं आरती हो रही है। और इधर बोट में हम लोगों के चाट का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये अभी आई है मशहूर बनारस की टमाटर चाट। ये टमाटर चाट मैंने और कहीं नहीं खाई है, लेकिन बनारस की बहुत ही मशहूर चाट है ये। और बड़ी अच्छी सी है, खट्टी मीठी सी है, और उस पर कुछ क्रिस्पर सा डाला हुआ है, तो अच्छी टेस्टी है। और ये रहा हमारा ग्रुप, इसमें मुझे लगता है 40-45 लोग हैं इस बार दूर दूर से आए हुए। हम लोग आरती तो एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन आरती के साथ साथ चाट का मज़ा दुगना हो जा रहा है। कि नवंबर का समय है तो वेदर बहुत अच्छा है। और ये जो आरती होती है, साथ में लोगों ने दिए बहाए हुए नदी में, इतना सुंदर लगता है इस समय। बस बोट में बैठ कर के चुपचाप आरती देखते रहें, आप एंजॉय करें। इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, ये तो बस यहाँ आइए और इसको आप फील करिए।
चूड़ा मटर है। आज मैंने इतनी चाट खाई है ना कि कभी इतनी सारी चाट और एक साथ ऐसे 2 घंटे के अंदर में नहीं खाई है। और अब ये आया है चूड़ा मटर, ये भी बनारस की एक स्पेशलिटी है। तो मैंने इन लोगों से पूछा भी कि भैया अभी और कुछ है कि ख़त्म हो गया। तो इन लोगों ने कहा नहीं, चाट का तो लास्ट आइटम है, लेकिन अभी स्वीट डिश कुछ है, तो देखते हैं स्वीट डिश में क्या आता है। चूड़ा मटर चाट का तो लास्ट आइटम है ही, इसके साथ ही हम भी अब आरती देखने के बाद अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर दिए हैं। करीब 2 घंटे हो गए हैं हमें बोटिंग करते हुए और खाते पीते। और शुरू में तो सब लोग बड़े एक्साइटेड थे और घूम घूम के सब तरफ से नज़ारे देख रहे थे। अब सब लोग खा पी के थक के अपनी जगह पे सेटल हो गए हैं। लास्ट गुलाब जामुन, लास्ट आ गया गुलाब जामुन। खा के एकदम बुरा हाल सबका हो गया। तो गुलाब जामुन आ गया, इसका मतलब एंड ऑफ द शो। ये आ गया गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन सही में बहुत अच्छा। मैंने इनफैक्ट एक पूरा गुलाब जामुन खा लिया। और क्योंकि दिल्ली में मुझे याद है हम लोग हमेशा आधा आधा ही करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन दिस वाज सो गुड एंड इट वाज सो टेम्पटिंग, तो मैंने इसको पूरा ख़त्म किया है। और ये है मिस्टर एंड मिसेस गुरनानी। के 7:15 बजने लगे हैं और हम लोग धीरे धीरे दशाश्वमेध घाट से दूर होते जा रहे हैं, 80 घाट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बीच में जितने भी घाट दिख रहे हैं सभी इस समय इतने सुंदर लग रहे हैं, रंग बिरंगी रोशनियों में जगमगा रहे हैं। और लगता है जल्दी ही हमारा आज का सफ़र ख़त्म होने वाला है। हम धीरे धीरे ये देखिए 80 घाट पहुँच गए हैं। और अब जब हम घाट पर उतरने वाले हैं तो देखिए हमारे साथ में जो दूसरा क्रूज़ है, दे आर फ्रॉम साउथ इंडिया आई थिंक, एंड दे आर रियली एंजॉइंग देमसेल्व्स। ये है मिस्टर अनिल अग्रवाल बेस्ड इन बनारस। सारा जो लोकल अरेंजमेंट बनारस का था दैट वाज ऑल डन बाय हिम वेरी एफिशिएंटली। जो बजरे में हमने मज़े लिए और चाट के मज़े लिए, उस सब का क्रेडिट मिस्टर अनिल अग्रवाल को ही जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम सबका डिनर था बनारस में होटल कैस्टिलो में, और हमें पहुँचते पहुँचते थोड़ी देरी हो गई। हम जब तक पहुँचे तो 8:45 बज गया था। उसके पहले कुछ गाने वगैरह का कार्यक्रम था यहाँ पे, लेकिन जब तक हम लोग पहुँचे तो वो सब तो ख़त्म हो गया था। तो कल तो कुछ लोगों से मुलाकात हो पाई थी, कुछ लोगों से नहीं हो पाई थी। तो हमने कहा चलो आज ज़रा बैठते हैं आराम से और कुछ लोगों से मिलते हैं, ज़रा बातें करते हैं, पता करते हैं वो लोग कहाँ से हैं और आपको भी मिलवाते हैं। मनोरमा फ्रॉम अपना शहर खुद फ्रॉम उमरगांव। आप? शशि फ्रॉम मुंबई। शशि, अपने हस्बैंड का भी नाम बता दीजिए। रमानंद। आप? फ्रॉम मुंबई। ओके। Yes, I'm Shikha. शिखा फ्रॉम Shikha बड़ौदा। From Baroda. बड़ौदा। सिंह भट्टाचार्य, शिखा's husband. And you? Husband's name is Ashim. सीमा मित्तल। Mitra. मित्रा। ओके, सीमा मित्रा फ्रॉम वेयर? अभी बेंगलोर से हूँ। और इनको तो मैं जानती हूँ, ये गुड़गांव से रीता। ये तो जानते हैं हम। और हम है सुधा फ्रॉम दिल्ली। देखें डिनर में क्या है। स्टार्टिंग विद सूप एंड वैरायटी ऑफ सैलेड्स। मेन कोर्स में तो काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं। शुरू में तो ये है चिकन एंड फिश टिक्का मसाला है, और वेजिटेरियन में है पनीर, मेथी मटर मसाला, आलू गोभी, और दाल भी है, और ये है पुलाव, तंदूरी रोटी और नान। स्वीट डिश में है फ्रूट ट्रफल एंड आइसक्रीम। हम भी खाएं फिर। खाना तो बहुत ही लजीज दिख रहा है। खाना हम सब ने बहुत ही एंजॉय किया। वैसे भी दोस्तों के साथ बैठकर खाएं तो खाने का मज़ा तो दुगना ही हो जाता है, और वो भी वो दोस्त जिनसे सालों बाद मिल रहे हैं। वी ऑल हैड अ ग्रेट टाइम। कुछ लोगों को तो मैं इंट्रोड्यूस करवा पाई, लेकिन सबको नहीं इंट्रोड्यूस करवा पाई समय की कमी के चलते, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। तो बनारस के इस एपिसोड को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जिन्होंने हमारा चैनल द रोविंग स्पिरिट को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय।